नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी एक अच्छी माइलेज वाली कार चाहिए जिसके लिए आपको अपना बैंक बैलेंस खाली ना करना पड़े और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आपको रुलाएं भी नहीं? क्योंकि यार एक आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार को अफोर्ड कर पाना आज भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बैटरी की रेंज की टेंशन अलग, चार्जिंग की चिंता अलग। तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सेगमेंट है जो इन सारी परेशानियों का हल बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं हाइब्रिड कारों की। और पता है क्या, अगले 90 दिनों में इंडियन मार्केट में 11 ऐसी धमाकेदार हाइब्रिड कारें आने वाली हैं जो आपकी सोच से भी परे होंगी। ये सिर्फ कारें नहीं है दोस्तों, ये आने वाले कल की सवारी है। वीडियो के एंड में जो कार है वो इंडियन मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, मेरा वादा है। और नंबर 3 वाली कार वो आपको वाकई हैरान कर देगी। और एक कार तो ऐसी आ रही है जिसके इस एक फीचर की वजह से क्रेटा को भी टेंशन हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, अगर आप अपनी अगली कार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये तूफानी सफर। नंबर 1, किया सोरेंटो हाइब्रिड हमारी लिस्ट की पहली कार जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है किया की तरफ से आने वाली किया सोरेंटो। जी हाँ, वही सोरेंटो जिसके चर्चे विदेशी मार्केट में खूब हैं और अब ये भारत में धूम मचाने आ रही है। देखिए, किया ने इंडियन मार्केट में आते ही टहलका मचा दिया था, चाहे वो सेल्टोस हो, कार्निवल हो या सोनेट, हर कार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब सोरेंटो हाइब्रिड के साथ किया एक बार फिर कुछ बिग करने की तैयारी में है। सोचिए, एक साथ सीटर एसयूवी, प्रीमियम लुक्स और ऊपर से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मजा ही आ जाएगा ना। देखिए, सोरेंटो एक प्रॉपर प्रीमियम एसयूवी है। इसका डिजाइन आपको रोड पर अलग ही अटेंशन दिलाएगा। बिग ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स एंड वो मस्कुलर स्टांस, दूर से ही पहचान जाओगे कि ये कोई आम कार नहीं है। और अंदर आपको मिलेगा वो लग्जरी फील जिसकी उम्मीद आप किया से करते हो। प्रीमियम लेदर सीट्स, एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेफ्टी फीचर्स की तो भरमार होगी इसमें आपको 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। ये एक स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप होगा, मतलब ये सिर्फ पेट्रोल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से भी चलेगी। तो सोचिए माइलेज कितना जबरदस्त मिलने वाला है। अब बात आती है पैसे की। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है और लॉन्च अगले 90 दिनों में हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट और बुकिंग्स देखने को मिल सकती है। भाई, टक्कर तो इसकी सीधी सीधी Hyundai अल्काज़ार, टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस जैसी कारों से होगी। तो सोरेंटो के लिए कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट हाइब्रिड। अब चलते हैं अपनी अगली धमाकेदार कार की तरफ और लिस्ट में नंबर 2 पर है वो कार जिसने आते ही सबको चौंका दिया था। वो है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का फेसलिफ्टेड हाइब्रिड वर्जन। जी हाँ, फ्रोंक्स ने अपनी कूपे एसयूवी वाली डिजाइन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस से यंगस्टर्स के दिलों पर राज किया है और अब मारुति इसे और भी बेहतर बनाने वाली है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। आपको याद है ना, जब फ्रोंक्स पहली बार आई थी तो लोगों ने कहा था, अरे ये तो बलेनो को कूपे बना दिया, लेकिन जिसने भी इसे ड्राइव किया वो इसका फैन हो गया। फ्रोंक्स फेसलिफ्ट में आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिलेंगे, नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड ग्रिल और शायद थोड़ा ट्वीक्ड बम्पर्स जो इसे और भी स्पोर्टी लुक देंगे। अंदर की तरफ उम्मीद है कि मारुति कुछ नए इंटीरियर थीम और फीचर्स ऐड करेगी, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स या 360 डिग्री कैमरा का अपग्रेड। अब ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रोंक्स में अभी भी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, लेकिन फेसलिफ्ट में हमें 1.2 लीटर इंजन के साथ एक स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप देखने को मिल सकता है। ये वही सेटअप होगा जो ग्रैंड विटारा में आता है। तो सोचिए, ग्रैंड विटारा वाला माइलेज अगर फ्रोंक्स में मिल जाए तो कितना मजा आएगा। इसकी कीमत जरा इंक्रीज होगी, उम्मीद है 9 लाख से 13 लाख रुपए के बीच होगी। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त को बताते हैं मेरी फ्रोंक्स 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और वो बेचारा अपनी पंच में 18 किलोमीटर प्रति लीटर पर ही खुश हो रहा है। नंबर 3, होंडा CR-V हाइब्रिड। और अब बारी आती है उस कार की जिसके बारे में मैंने कहा था कि नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होंडा CR-V की। याद है आपको CR-V? एक समय था जब ये भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम एसयूवीज में से एक थी, लेकिन फिर होंडा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और अब CR-V वापस आ रही है और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। ये बात आपको शॉक नहीं कर रही क्या? ये होंडा का वो डांव है जो मार्केट को हिला देगा। नई होंडा CR-V पूरी तरह से बदली हुई है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा शार्प और ज्यादा प्रीमियम है। ये पहले से ज्यादा बड़ी और स्पेशियस भी है, जो इसे एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी बनाती है। अंदर आपको मिलेगा होंडा का सिग्नेचर क्वालिटी इंटीरियर, एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ADAS जैसे फीचर्स। ADAS क्या बात कर रहे हो? अब कार खुद ही पार्किंग ढूंढ लेगी क्या? खुद तो नहीं, लेकिन काफी मदद जरूर करेगी। ग्लोबल मार्केट्स में CR-V हाइब्रिड 2.0 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आती है।
होंडा का हाइब्रिड सिस्टम अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, तो उम्मीद है कि ये 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देगी। अब सोचो, एक 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी जो इतना माइलेज दे, कौन नहीं चाहेगा। होंडा CR-V की एक्सपेक्टेड प्राइस जरा प्रीमियम होगी, करीब 30 लाख से 35 लाख रुपए के आसपास। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, Hyundai टुक्सॉन और स्कोडा कोडियाक जैसी प्रीमियम एसयूवी से होगी। लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और होंडा की रिलायबिलिटी इसे एक बहुत मजबूत दावेदार बनाएगी। नंबर 4, टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड। अब जो अगली कार है वो टोयोटा की तरफ से है और नाम है टोयोटा यारिस क्रॉस। जी हाँ, आपने सही सुना, यारिस वापस आ रही है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अवतार में, एक एसयूवी क्रॉसओवर के रूप में, और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। टोयोटा और हाइब्रिड, ये कॉम्बिनेशन तो वैसे भी हिट है। टोयोटा ने हाइब्रिड सेगमेंट में जो ट्रस्ट बनाया है वो कोई और कंपनी नहीं बना पाई है। यारिस क्रॉस एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो खासकर अर्बन एडवेंचरर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसका डिजाइन आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड और कोरोला क्रॉस का एक मिक्सचर लगेगा। ये स्पोर्टी भी है और प्रीमियम भी। इसमें LED लाइटिंग, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और रूफ रेल्स मिलेंगी जो इसे एक रफ एंड टफ एसयूवी लुक देती हैं। अंदर आपको मिलेगा टोयोटा का रिलायबल और फंक्शनल इंटीरियर, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। अरे, इस छोटे पैक में इतना सब कुछ। यारिस क्रॉस में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। ये वही हाइब्रिड सिस्टम होगा जो अर्बन क्रूजर हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा में आता है। ये आपको 25 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ऊपर का माइलेज दे सकती है। टोयोटा यारिस क्रॉस की एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसी कारों से होगी। नंबर 5, Hyundai क्रेटा हाइब्रिड। और अब बारी आती है उस कार की जिसके लिए मैंने कहा था कि इस फीचर की वजह से क्रेटा को टेंशन हो सकती है, और ये खुद क्रेटा ही है, लेकिन इसका फेसलिफ्टेड हाइब्रिड वर्जन। जी हाँ, क्रेटा जो भारतीय मार्केट की अनडिस्प्यूटेड किंग है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, अब हाइब्रिड अवतार में आने वाली है। हुंडई किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती और हाइब्रिड सेगमेंट में भी अपना सिक्का जमाना चाहती है। क्या आप सोच सकते हो, क्रेटा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मतलब जो कार पहले से ही इतनी पॉपुलर है वो और भी ज्यादा अनबीटेबल हो जाएगी। क्रेटा फेसलिफ्ट पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने वाली है। फेसलिफ्ट में हमें शार्प डिजाइन, नए कनेक्टेड DRL और एक बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिला था। अब हाइब्रिड वर्जन में शायद कुछ ब्लू एक्सेंट्स या हाइब्रिड बैजिंग देखने को मिल सकती है जो इसे रेगुलर क्रेटा से अलग दिखाएगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS लेवल 2 और ड्यूल स्क्रीन सेटअप जैसे सभी हाई एंड फीचर्स होंगे। Hyundai क्रेटा हाइब्रिड में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो कितने लोग हाइब्रिड क्रेटा के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे लगता है ये कार भी मार्केट में धमाल मचाने वाली है। नंबर 6, किया स्पोर्टाज हाइब्रिड। और अब हमारी लिस्ट में है एक और कोरियन पावर हाउस, काया स्पोर्टेज। जी हाँ, सोरेंटो के बाद अब स्पोर्टाज भी भारत में दस्तक देने वाली है, और वो भी हाइब्रिड अवतार में। किया अपनी हाइब्रिड लाइनअप को लेकर काफी सीरियस दिख रही है। स्पोर्टाज एक प्रीमियम एसयूवी है जो अपने बोल्ड डिजाइन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। किया स्पोर्टेज का डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और शार्प है। इसकी फ्रंट ग्रिल, बूमरैंग शेप्ड DRL और वो स्लीक LED डिटेल लाइट्स, सब कुछ इसे एक मॉडर्न और एग्रेसिव लुक देता है। अंदर आपको मिलेगा एक प्रीमियम और हाईटेक केबिन, ड्यूल कर्व डिस्प्ले, रोटरी गियर सेलेक्टर और सभी लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स। सेफ्टी में भी किया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो इसमें ADAS जैसे फीचर्स की भी उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स में स्पोर्टेज 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक हाइब्रिड सेटअप में आती है, और उम्मीद है कि ये 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देगी। किया स्पोर्टेज की एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। किया स्पोर्टेज की टक्कर Hyundai टुक्सॉन, जीप कंपस और वोल्क्सवैगन टिगन जैसी कारों से होगी, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और किया की अग्रेसिव प्राइसिंग इसे एक बहुत मजबूत दावेदार बनाएगी। नंबर 7, JSW J-Tour T2 हाइब्रिड। और अब हमारी लिस्ट में है एक बिल्कुल नया नाम जिसके बारे में शायद आपने कम ही सुना हो, JSW J-Tour T2। जी हाँ, JSW ग्रुप जो स्टील के लिए जाना जाता है, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कदम रख रहा है, और वो भी चाइनीज ब्रांड जेटोर के साथ। जेटोर T2 एक ऑफ रोड फोकस्ड SUV है और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। T2 का डिजाइन बहुत ही रग्ड और बॉक्सी है। ये आपको लैंड रोवर डिफेंडर या फोर्ड ब्रॉन्को की याद दिला सकती है। स्क्वायर्ड ऑन ऑफ व्हील आर्च, हैवी क्लैडिंग और एक फुल साइज स्पेयर व्हील टेलगेट पर लगा हुआ, ये सब मिलकर इसे एक प्रॉपर ऑन द रोडर का लुक देते हैं। अंदर आपको मिलेगा एक मॉडर्न और टेक लोडेड केबिन, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और प्रीमियम मटेरियल्स।
अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो शहर में भी आरामदायक हो, तो T2 आपके लिए हो सकती है। जेटॉर T2 में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक प्लग इन हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है। इसका मतलब है ये सिर्फ पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन पर नहीं चलेगी, बल्कि इसे आप प्लग इन करके चार्ज भी कर सकते हैं और ये प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर भी अच्छी खासी रेंज दे सकती है। JSW जेटॉर T2 की एक्सपेक्टेड प्राइस 28 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये एक ऐसा विकल्प होगा जो ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि माइलेज में भी जबरदस्त है। नंबर 8, टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड। अब बारी आती है एक और टोयोटा की कार की जो अपनी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, टोयोटा कोरोला क्रॉस। कोरोला नाम सुनते ही दिमाग में रिलायबिलिटी और कंफर्ट की इमेज बनती है और अब क्रॉस अवतार में ये एक SUV के तौर पर आ रही है और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। कोरोला क्रॉस का डिजाइन एक क्लासिक टोयोटा SUV जैसा है, प्रैक्टिकल, मजबूत और बिना किसी फालतू तामझाम के। इसमें आपको टोयोटा की जानी मानी क्वालिटी और बिल्ड मिलेगी। ये एक 5 सीटर SUV होगी जो फॉर्च्यूनर से जरा छोटी और हाइब्रिड से जरा बड़ी होगी। अंदर आपको मिलेगा एक स्पेसियस और वेल बिल्ट केबिन, एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। टोयोटा कोरोला क्रॉस में 2.0 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जैसा कि इनोवा हाई क्रॉस में आता है। टोयोटा कोरोला क्रॉस की एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख से 28 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये हाई रेडर से ऊपर और इनोवा हाई क्रॉस से नीचे पोजीशन की जाएगी। नंबर 9, रिनोल्ट आर्कना हाइब्रिड। और अब हमारी लिस्ट में है एक ऐसी कार जो अपने डिजाइन से सबका दिल जीत लेगी, रिनोल्ट आर्कना। जी हाँ, रिनोल्ट भी अब हाइब्रिड सेगमेंट में कदम रखने जा रही है और वो भी एक स्टाइलिश कूपे SUV के साथ। आर्कना एक ग्लोबल प्रोडक्ट है और अब ये भारतीय रोड पर भी अपनी धाक जमाने आ रही है। रिनोल्ट आर्कना का सबसे बड़ा USP है इसका कूपे SUV डिजाइन। ये आपको BMW X4 या मर्सिडीज GLC कूपे की याद दिलाएगी, लेकिन एक ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर। स्लोपिंग रूफ लाइन, बोल्ड फ्रंट और शार्प LED लाइट्स इसे एक बहुत ही मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देती हैं। अंदर आपको मिलेगा एक प्रीमियम और वेल डिजाइन केबिन, एक बड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सभी लेटेस्ट कनेक्टेड कार फीचर्स। रिनोल्ट आर्कना में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक माइल्ड हाइब्रिड या 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक फुल हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है। रिनोल्ट आर्कना की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी कारों से होगी। नंबर 10, मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट हाइब्रिड। और अब हमारी लिस्ट में है भारतीय परिवारों की फेवरेट कार जो अब और भी बेहतर होने वाली है, मारुति सुजुकी अर्टिगा का फेसलिफ्टेड हाइब्रिड वर्जन। अर्टिगा पहले से ही अपने स्पेस, कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है और अब जब ये हाइब्रिड के साथ आएगी तो ये एक अनबीटेबल पैकेज बन जाएगी। फेसलिफ्ट में हमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिलेंगे, जैसे नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर्स और शायद नए अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में कुछ नए कलर थीम्स और अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज होगा इसका पावर ट्रेन। ये अभी भी 7 सीटर MPV रहेगी जो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त जगह और आराम प्रदान करती है। अर्टिगा फेसलिफ्ट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। ये वही सेटअप होगा जो ग्रैंड विटारा और हाइराइडर में आता है। इसका मतलब है ये आपको 25 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ऊपर का माइलेज दे सकती है। मारुति सुजुकी अर्टिगा हाइब्रिड की एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर किया कैरेंस, टोयोटा रूमियन और महिंद्रा बोलेरो नियो जैसी कारों से होगी। नंबर 11, टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर हाइब्रिड। और अब बारी आती है उस कार की जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोयोटा हाइराइडर के 7 सीटर वर्जन की। हाइराइडर पहले से ही एक हिट प्रोडक्ट है अपने माइलेज, लुक्स एंड टोयोटा की रिलायबिलिटी के लिए, और अब इसका 7 सीटर अवतार, वो भी स्ट्रांग हाइब्रिड के साथ, ये तो मार्केट में आग लगा देगा। टोयोटा हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन मौजूदा 5 सीटर मॉडल पर आधारित होगा, लेकिन इसमें थर्ड रो सीटिंग के लिए कुछ एक्सटेंशन और बॉडी पैनल्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका डिजाइन मौजूदा हाइराइडर जैसा ही रहेगा, लेकिन शायद कुछ प्रीमियम टचअप्स के साथ। अंदर आपको मिलेगा वही प्रीमियम और वेल इक्विप्ड केबिन, एक बड़ा टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और सभी लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स। अब आप पूरे परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं बिना माइलेज की चिंता किए। टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर में 1.5 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जैसा कि मौजूदा हाइराइडर और ग्रैंड विटारा में आता है। टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है।
इसकी सीधी टक्कर Hyundai Alcazar, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV 700 जैसी 7 सीटर SUV से होगी। तो दोस्तों, ये थीं अगले 90 दिनों में भारत में लॉन्च होने वाली 11 धमाकेदार हाइब्रिड कारें जो आपके पेट्रोल बिल को कम कर सकती हैं और आपको एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दे सकती हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपको किया सोरेंटो पसंद आई, या फिर मारुति फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड वर्जन? क्या होंडा CR-V की वापसी आपको एक्साइट कर रही है, या फिर आपको टोयोटा हाइराइडर का 7 सीटर हाइब्रिड वर्जन सबसे ज्यादा दमदार लगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप देना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करो, खासकर उनके साथ जो नई कार लेने का सोच रहे हैं। हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका फेवरेट कार चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट जरूर पहने और बाय बाय।